आज इन सारे फेक नेचुरल्स को, फेक नटीज को ये साफ साफ बता दूं कि तुम लोगों का ना ये फैक्ट्री जो है ना झूठ की, और ये जो धंधा है ना ये बंद होने वाला है। अब तुम लोगों को करेंगे हम एक्सपोज, और ये एचएसएफ का एक मेन पर्पस होगा। हे गाइस, वेलकम बैक। क्लासिक एग्जांपल कि आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते। जीसलाल डिड एग्जैक्टली व्हाट ही टोल्ड ही वुड डू, एंड उसके बाद भी लोग हैप्पी नहीं थे। आई मीन जीसलाल टोल्ड ना कि जो भी बंदे पार्टिसिपेट करेंगे एचएसएफ के अंदर, उसमें से किसी भी की भी बॉडी के अंदर कोई भी टाइप का अगर परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग मिलेगा तो उसको बैन करा जाएगा और उसका नाम मेंशन करा जाएगा हॉल ऑफ शेम के अंदर। उस टाइम किसी को कोई खास दिक्कत थी नहीं। प्रॉब्लम जब आनी स्टार्ट हुई जब एक्चुअली में लोगों के नाम देखे गए हॉल ऑफ शेम के अंदर। कई लोगों के नाम थे, बट दो स्पेशल जो नाम थे ना जिसकी वजह से सारा इशू क्रिएट हुआ, वो था, फर्स्ट था डेओन डिसिल्वा का, सेकंड था रोहित चौहान का। इंडिविजुअली बात करूंगा। फर्स्ट बात करते हैं डेओन डिसिल्वा की। उनकी बॉडी के अंदर से मिला एस्ट्राडाइल 3-डीऑक्सी जिसकी कंसेंट्रेशन थी 79.2 पिकोग्राम पर ml। ओके गाइस, सो डेओन डिसिल्वा ने पोस्ट करा है इंस्टाग्राम पे एक्सप्लेनिंग कि एस्ट्राडाइल 3-डीऑक्सी क्या है। सो अकॉर्डिंग टू हिज पोस्ट, इट इज डेरिवेटिव ऑफ एस्ट्रेन ग्रुप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। जब कोई भी एथलीट कॉन्टेस्ट प्रेप करता है किसी नेचुरल कंपटीशन के लिए तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। ये वेल डॉक्यूमेंटेड है और इसके ऊपर कई सारी केस स्टडीज है जो आपको इजीली मिल जाएंगी इंटरनेट के ऊपर। तो अगर आपकी बॉडी नॉर्मली प्री डिस्पोज्ड भी है इस कंपाउंड को ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए, तो भी क्योंकि नेचुरल कंपटीशन के अंदर आपका टेस्टोस्टेरोन काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, तो इस कंपाउंड की वैल्यू भी रिड्यूस हो जानी चाहिए, एटलीस्ट रेंज में तो आ ही जानी चाहिए। तो अगेन इट इज वेरी वेरी सस्पिशियस। सो गाइज, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि क्यों एचएसएफ की टीम ने इनको अंडर रिव्यू रखा हुआ था। सेकेंडली, इट इज वेरी सिमिलर टू एस्ट्राडाइल। नेचुरल बंदे का एरोमेटाइजेशन इतना ज्यादा हो रहा है ना, तो उसकी बॉडी काफी ज्यादा सॉफ्ट पाती है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि एस्ट्राडाइल 3-डीऑक्सी बिल्कुल डिफरेंट थिंग हो एस्ट्राडाइल से। इन दैट केस आल्सो थिंग्स डोंट मेक सेंस टू मी, बिकॉज आपने किस बेसिस पे उसको सस्पिशन पे रखा और आपने किस बेसिस पे उसको क्लियर करा। नाउ जो सेकंड बंदा फंसा ना जिसके ऊपर बैन लगा 6 साल का, वो था रोहित चौहान, ट्रेंड विद आरसी। इनका क्लियर कट रिजल्ट था, इनकी बॉडी के अंदर हेलोटेस्टिन मिला था जो कि यूज करते हैं एनहांस्ड बॉडी बिल्डर्स कॉन्टेस्ट प्रेप के लिए। काफी ज्यादा यूज होता है और इससे एक स्पेशल लुक आता है बॉडी के अंदर। इनका इतना ज्यादा क्लियर कट केस होने के बाद भी पीपल वर सपोर्टिंग हिम। इनको सपोर्ट करने वाला जो ग्रुप था ना, वो था नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का ग्रुप। ज्यादातर जो लोग नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का झंडा लेके चलते हैं ना यूट्यूब के ऊपर, they were coming in support of Rohit Chauhan even when he was caught as a fake natty. Now guys, अलग अलग टाइप के इनके आर्गुमेंट्स थे रोहित चौहान को सपोर्ट करने में। कुछ लोग कह रहे थे कि इनके साथ चीटिंग हुई है, इनको एचएसएफ की टीम ने फंसा दिया बिकॉज ही सेड समथिंग कंट्रोवर्शियल अगेंस्ट जीसलाल या अगेंस्ट एचएसएफ। एक भाई साहब ने तो ये तक वीडियो बना दिया कि रोहित चौहान के कोच ने ही उनके खाने के अंदर या पानी के अंदर हेलोटेस्टिन मिला दिया ताकि वो फंस जाए, बिकॉज रोहित चौहान के फंसने से सबसे ज्यादा फायदा होगा रोहित चौहान के कोच को। डज इट इवन मेक सेंस? अगर कोई एथलीट फंस रहा है ना ऐसे डोप टेस्ट में, तो कोच को भी इक्वल नुकसान होता है, बिकॉज क्लियरली आप जिसको ट्रेन कर रहे थे वो फेक नेटी था, तो यू वर यूजिंग ड्रग्स। ना उस पे एनहेंस्ड बंदे आएंगे बिकॉज दे विल थिंक यार ये इसको तो ड्रग टेस्ट क्लियर कराने नहीं आता, ही डजंट इवन नो अबाउट स्टेरॉइड्स। क्या ये सारी चीजें पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। अगर 99% चांसेस है ना कि रोहित चौहान फेक नेटी है, तो 1% ये भी चांसेस है कि इनमें से कोई पॉसिबिलिटी हुई हो। बट दीज गाइज आर मेकिंग इट सीम लाइक कि 99% चांसेस हैं कि रोहित चौहान नेचुरल है और उसको फंसाया जा रहा है, एंड ओनली 1% चांस है कि ही इज एक्चुअली फेक। इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हो किसी इंसान पे, इतना ज्यादा बिलीव करते हो, ब्लाइंड बिलीव, कि इवन आफ्टर वो डोप टेस्ट के अंदर फंसा और उसकी बॉडी के अंदर से स्टेरॉइड मिल रहे हैं, यू आर स्टिल मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर हिम। ये जितने भी लोग हैं इन सबसे मेरा सवाल है कि अगर कोई रैंडम बंदा फंसा होता जो इतना पॉपुलर नहीं होता, आपका दोस्त नहीं होता, क्या आप उसको भी बेनिफिट ऑफ डाउट देते?
अगर मैं एचएसएफ के अंदर गया होता और मेरी बॉडी के अंदर से हेलो टेस्टिन मिलता, तो क्या आप वीडियो बना के मेरे को भी सपोर्ट कर रहे होते कि मेरे कोच ने डाला होगा हेलो टेस्टिन? नहीं करते। और इससे प्रूफ एक चीज और होती है, दीज गाइज डू नॉट सपोर्ट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। क्योंकि अगर ये लोग नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को सपोर्ट कर रहे होते ना, तो ये लोग एक टोन में अगेंस्ट खड़े होते किसी फेक नेटी के। तो दीज गाइज आर नॉट एक्चुअली सपोर्टिंग नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, दे आर जस्ट सपोर्टिंग द आइडिया कि एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हाइल ट्रेनिंग नेचुरली। नाउ ये जो इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर पूरा सीन क्रिएट हुआ ना, इसका कंक्लूजन क्या निकला कि जी सलाल ने एक 27 मिनट का वीडियो बनाया इन विच ही एक्सप्लेन्ड कि इंडिया इज नॉट रेडी फॉर नेशनल कंपटीशन, और इसलिए अगला जो कंपटीशन होगा एचएसएफ का, ही विल बी कंडक्टिंग दैट आउटसाइड इंडिया। नाउ गाइस, आई एग्री एंड डिसएग्री विद जी सलाल ऑन दिस एचएसएफ का टॉपिक पे। एग्री मैं बस इस चीज पे करता हूँ कि जी सलाल की जो इंटेंशन है ना एचएसएफ को लेकर, वो काफी अच्छी थी एंड हिज हार्ट वाज एट द राइट प्लेस, बिकॉज ही वॉन्टेड टू क्रिएट ए कॉम्पिटिशन जहाँ पे ना नेचुरल बंदे कॉम्पीट कर सके और वो चौड़ में बोल सके कि भाई मेरे साथ वाले जो भी कॉम्पीट कर रहे हैं ना सब नेचुरल हैं, एंड आई हैव कम्पीटेड एट द हाईएस्ट पॉसिबल स्टेज ऑफ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, और वहाँ पे मैं जीता हूँ। ठीक है, चौड़ में बोल सके बंदा, इसलिए ही वॉन्टेड टू क्रिएट दैट एचएसएफ। एंड सेकेंड चीज जिससे मैं एग्री करता हूँ कि टेस्टिंग का जो स्टैंडर्ड था ना वो काफी अच्छा था, बिकॉज आप देखोगे ना जिस टाइप के सब्सटेंसेस उन्होंने डिटेक्ट करे, नॉर्मल टेस्टिंग के अंदर नहीं डिटेक्ट करे जा सकते। नाउ जो मैं जिस चीज से डिसएग्री करता हूँ ना, उसमें भी एक पॉइंट ये है कि क्वालिटी ऑफ टेस्टिंग वाज वेरी गुड। अगर आपकी बहुत बढ़िया क्वालिटी है टेस्टिंग की, तो आपके सामने एक प्रॉब्लम आएगी फंडिंग से रिलेटेड। अगर आप बस टेस्टोस्टेरोन टू एपी टेस्टोस्टेरोन का रेशियो चेक करा रहे हो, आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आप कार्बन आइसोटोप भी टेस्ट करा रहे हो, आपको और महंगा पड़ेगा। आप अगर फिर बाकी एनाबॉलिक्स चेक करा रहे हो, डाययूरेटिक्स चेक करा रहे हो, एरोमेटेज इनहिबिटर्स चेक करा रहे हो, बैंड स्टिमुलेंट्स चेक करा रहे हो, एंड लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, साम चेक करा रहे हो, तो आपका कॉस्ट इंक्रीज होता रहेगा। जितनी ज्यादा आप वैरायटी में, जितनी ज्यादा एक्सटेंसिव टेस्टिंग करोगे, उतना ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगा। और इतना कॉस्ट आएगा एक एथलीट पे 50,000 से लेकर 1 लाख, ये मेरा एस्टिमेट है। प्राइस इधर उधर वेरी हो सकती है, बट अराउंड 50,000 तो आप मिनिमम लगा के चलो अगर डिसेंट ठीक ठाक टेस्टिंग होगी। नाउ गाइस, द प्रॉब्लम इज दिस, जी सलाल ने एक वीडियो बनाया था जिसमें ही मेंशन्ड कि एचएसएफ के दोनों एडिशन में टोटल मिला के ना जी सलाल को अपनी जेब से अराउंड 35 लाख तक स्पेंड करने पड़ गए, एंड जो बच्चों की फीस आती है अराउंड 20,000, उससे एक पोर्शन भी एचएसएफ का कवर नहीं हो पाता। तो हाउ इज इट पॉसिबल फॉर जी सलाल टू टेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ देम? नहीं हो सकता। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ डे ही विल हैव टू सेलेक्ट कि कौन से बंदों का टेस्ट कराना है और कौन से बंदों का टेस्ट नहीं कराना है। जनरली जो बंदों का टेस्ट हुए हैं, जो जितना मेरे को लगता है कि बस विनर्स के टेस्ट हुए हैं, और विनर्स के अंदर से भी सेलेक्ट इंडिविजुअल्स के टेस्ट हुए हैं। अब वो कैसे इंडिविजुअल सेलेक्ट करे, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स हो सकती है। जो लोग बोल रहे हैं ना कि पॉलिटिक्स हुई है, ये चीज पॉलिटिक्स हो सकती है कि इन लोगों का स्पेशली इन्होंने टेस्ट कराया। इससे एक चीज और प्रूफ होती है, कई लोग जो बोल रहे हैं ना, जो नहीं जीते हैं और जिनका एथलीट नहीं फंसे हैं, दे आर क्लेमिंग कि भाई मेरा एथलीट नहीं फंसा है तो इसका मतलब कि वो डोप फ्री है। इसका मतलब कुछ नहीं है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके एथलीट की टेस्टिंग ही नहीं हुई है, क्योंकि लाख लाख रुपए की हर एथलीट की अगर टेस्टिंग कराने लग जाएंगे ना, तो हजारों एथलीट आए, आप हिसाब लगा लो कि कितने रुपए डाउन हो जाएगा जी सलाल। नाउ कम्स द सेकंड थिंग, क्या आप श्योर हैं कि जिन जिन बंदों ने ड्रग टेस्ट क्लियर करा है, डोप टेस्ट क्लियर करा है, दे आर ऑल नेचुरल? उन्होंने लाइफ में कभी भी किसी भी टाइप का एनाबॉलिक यूज नहीं करा, कोई भी टाइप का परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग यूज नहीं करा। कैन यू बी 100% श्योर? इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है कि कैसे कितने सारे लोग रेगुलर बेसिस पे ड्रग टेस्ट को क्लियर करते हैं। आप देखना चाहे तो वो देख सकते हैं। नाउ इसके बाद भी अगर किसी को डाउट है ना, तो मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूँ जिसको फॉलो करके एथलीट, एनहांस्ड एथलीट्स हैं, वो इस टाइप के कंपटीशन को इजीली क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आई विल टेल यू द नेम ऑफ द ड्रग्स जो ये लोग यूज करते हैं, और ये इस टाइप के कोई भी टेस्ट है ना उसके अंदर वो क्लियर कर जाएंगे। नाउ अगर ये चीज पॉसिबल है डोप टेस्ट को क्लियर करना, तो आर यू श्योर कि ये एक्चुअली में नेशनल कंपटीशन है? अगर एक बंदा भी क्लियर कर रहा है तो टेल मी, क्या वो नेशनल कंपटीशन रहा? क्योंकि सेम जेनेटिक्स के अगर दो लोग हैं और एक बंदा एनहांस्ड है, एक बंदा नेचुरल है,
तो एनहेंस्ड बंदा हमेशा उस नेचुरल बंदे को हराएगा, हमेशा, 100 में से 100 बारी। नाउ टेल मी, क्या वो उस नेचुरल बंदे के साथ फेयर होगा? नाउ द थर्ड एंड लास्ट थिंग जी सलाल की, जिससे मैं एग्री नहीं करता, जी सलाल सेड कि इंडिया इज नॉट रेडी फॉर नेचुरल कंपटीशन। बाहर विदेशों में जाके इन चीजों की वैल्यू होती है, ड्रग टेस्टिंग बिलीव करते हैं, एंड इंडिया के अंदर बस नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इज अ जोक। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन इज जोक इवन आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर भी आप देखोगे ना, जितने भी नेचुरल कंपटीशन आप देख लो, मसल मेनिया को देख लो, नेचुरल कंपटीशन है, ड्रग टेस्टेड इवेंट होता है वो। उसके अंदर तो जो बंदे कॉम्पीट कर रहे हैं सर्टिफाइड फेक नेटीज है वो। आपको कई सारे बंदे, मैं अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ये सारे मसल मीनिया के विनर रह चुके हैं। इन लोगों ने डोप टेस्ट क्लियर करा है, पॉलीग्राफ टेस्ट क्लियर करा है। तो आर यू टेलिंग मी दीज गाइज आर आल्सो नेचुरल? आर यू टेलिंग मी दिस इज नॉट अ जोक? इट इज अ जोक। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इज नॉट अ जोक। अगर आप ड्रग फ्री रहना चाहते हो अपनी लाइफ में, यू डोंट वांट टू यूज एनीथिंग, यू वांट टू बिल्ड योरसेल्फ टोटली नेचुरली, यू हैव माय रिस्पेक्ट। बट ड्रग टेस्टिंग इवेंट के अंदर आप अगर कॉम्पीट कर रहे हो ना, यू आर जस्ट फाइटिंग अपहिल बैटल। जब तक एक ऐसा टेस्टिंग प्रोसीजर नहीं बनता जिसको अगर 100 बंदे क्लियर कर रहे हैं ना, तो 100 में से 100 बंदों के लिए यू आर 100% श्योर कि इनमें से किसी भी बंदे ने अपनी लाइफ के अंदर कभी भी किसी भी टाइप का परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग अब्यूज नहीं किया है, तब तक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन विल रिमेन अ जॉब। एंड वो प्रोसीजर भी काफी सस्ता होना चाहिए कि हर बंदे का ड्रग टेस्ट हो पाए, हर बंदे का डोप टेस्ट हो पाए। अगर 10-10 लाख का वो प्रोसीजर होगा तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं करा पाएगा। अगर आपकी वेट कैटेगरी के अंदर या आपके डिवीजन के अंदर 2-3 बंदे भी ऐसे आ जा रहे हैं जिनको पता हो कि भाई डोप टेस्ट को कैसे क्लियर कर रहे हैं और वो एनहेंस्ड है और ठीक ठाक जेनेटिक्स है, तो 100% ऑफ द टाइम दे विल विन द शो। और जो नेचुरल बंदे अपने पैसे इकट्ठे करके एक सपना लेके आ जाते हैं ना कि मैं इस टाइप के कंपटीशन खेलूंगा और मैं जीतूंगा, उनका वो जीतने का सपना सपना ही रह जाएगा। हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. Do you agree with me or do you disagree? Like this video, subscribe to my channel. See you guys next time.